संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति। मध्य प्रदेश में गजब की राजनीति चल रही है। यहाँ पर 18 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी ताकि जितने उसके विधायक हैं उस हिसाब से मीनाक्षी नटराजन उनकी उम्मीदवार थी राज्यसभा की। पूरा माहौल टाइट था, जो कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी थी। प्रॉपर प्राइवेट जेट तैयार हो गया, सभी विधायकों को उसमें बैठा के और बेंगलोर के रिजॉर्ट यानी कि डीके शिव कुमार की पॉलिटिक्स वाली जगह पर वहां पर भेजा जाना था। ये था कि कहीं ये पलट ना जाए, इसके लिए इनको सिक्योर कर दो। लेकिन इससे पहले ही मीनाक्षी नटराजन का जो है वो नामांकन रद्द कर दिया गया। और ये घटना, ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवारों को पहले से ही वहां पर खड़ा किया था। पूरा घटनाक्रम क्या है विश्वनाथ जी, और क्यों जो है इनका नामांकन वो रद्द किया गया? कांग्रेस अब नाराज हो रही है, हम कह रही आंदोलन करेंगे, गलत तरीके से उनका नामांकन रद्द किया गया है। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि कल नामांकन की जांच थी। नॉमिनेशन जो जितने पेपर्स जमा किए गए थे, जितने कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन जमा किया था, नामांकन किया था। तो उसमें एक कॉलम है। कॉलम ये होता है कि आप अपने आपराधिक इतिहास के बारे में बताइए या आपके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर्ड है वो भी बताएं। उस दौरान इन पे एक मामला इन पे दर्ज नहीं है, पर इनको नोटिस मिला हुआ है जो आपराधिक मामला है तेलंगाना का, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं, वो एफआईआर दर्ज नहीं है, नोटिस है। तो इन्होंने अपना वो जो कॉलम है, कॉलम मीनाक्षी नटराजन ने नहीं भरा। जब ये पूरा स्क्रूटनी का मामला आया तो स्क्रूटनी के दौरान बीजेपी ने इस पे आपत्ति जताई, कहा कि इन्होंने अधूरा फॉर्म भरा है, क्योंकि इनको अगर नोटिस मिला है तो इसका जिक्र करना चाहिए था। अगर इन्होंने नहीं किया है तो इन्होंने तथ्य छुपाए हैं। तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो पीठासीन अधिकारी ने उन दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों की बातें सुनी, अंत में फैसला दिया। फैसला ये दिया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाता है। इस फैसले के बाद आपने देखा कि वो चुनाव आयोग के पास दरवाज़ा खटखटाया गया और अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अब कोर्ट जाएगी इस फैसले के खिलाफ और वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराएगी और इस पर अब कोर्ट से फैसला लेगी। मगर इसके कई पक्ष सामने आए। कई लोगों का कहना है कि जो जानकार हैं, एक्सपर्टीज हैं, उनसे बात हुई तो उन लोगों का कहना था कि देखिए, पीठासीन अधिकारी का फैसला चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं बदल सकते। पीठासीन अधिकारी का फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं बदल सकते? ऐसा क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे जब ये फैसला लेता है तो कारणों सहित वो फैसला लेता है, कारण देता है, और पीठासीन अधिकारी हर एक पत्र को स्वीकार करना ना स्वीकार करना सारे तथ्यों के आधार पर लेता है और उसका ये फाइनल डिसीजन फाइनल माना जाता है। तो एक तरह से मीनाक्षी नटराजन की जो नामांकन है वो अब रद्द हो चुका है और बीजेपी के जो तीसरे प्रत्याशी हैं महेश केवट, उनके लिए रास्ता साफ हो चुका है। अच्छा, नहीं लगता कि महेश केवट को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो एकदम ये हुई कि भाई हराने के लिए बीजेपी क्यों जो है तीसरा नाम सामने ला रही है? लेकिन मोहन यादव ने बहुत ही एक सटायर वे में कहा था कि भैया हम हारने के लिए नहीं खड़े होते हैं और जो कुछ होगा अच्छा होगा। और उनके कहने के बाद फिर ये नामांकन रद्द होना, तो एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रही है। देखिए, इसमें क्या था कि पूरा जो गणित है, ऐसे समझिए कि वहाँ पे एक राज्यसभा सांसद चुने जाने के लिए 58 विधायकों के समर्थन चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी के पास 2 के लिए पर्याप्त थे, तीसरे को जिताने के लिए 10 कम है। उनके पास 48 ही हैं, मतलब 10 कम हैं तीसरे को जिताने के लिए, अगर वो कम थे। दूसरी ओर कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, एक अयोग्य घोषित हो चुके हैं, 2 साल के मामले की सजा हो चुकी है, और दूसरा एक निर्मला सप्रे हैं जो बागी रहती हैं, बहुत दिनों से बागी हैं, तो माना जा रहा था कि वो भी नहीं रहेंगी। फिर भी 62 बचे, तो 58 एक फिगर ठीक है और मीनाक्षी नटराजन की जीत तय ही पक्की है। उसके बाद जैसे ही तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने दिया, उस समय कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में, संभालने में जुट गई। उनको आपको पता होगा कि उन लोगों को सबको एक स्पेशल प्लेन से सबको बेंगलोर भेजा जा रहा था। बताया गया कि वो लोग अपने अपने फैमिली को लेके पूरा दिन बैठ गए, तो फिर रनवे से वापस हुआ था क्या? रनवे से वापस वो लोग के साथ कल एक तरह से बहुत कांग्रेस के विधायक अब तो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अब वोटिंग हुई तो अब तो क्रॉस वोटिंग पक्की हो जाएगी, इस तरह की स्थिति है। सबको बिठाया गया, 4 घंटे तक वेट कराया गया, यहाँ तक कि बोर्ड भी करवा दिया गया, पर फ्लाइट चली नहीं। क्योंकि
क्योंकि कांग्रेस उनको रोक के रख रही थी यहीं पे काफ़ी देर तक। अंत में जब घटनाक्रम इस तरह से बढ़ने लगा तो उनको घर वापस भेज दिया गया। वो लोग अपने बच्चे, सारे विधायक अपने पत्नी बच्चों के साथ में एक हॉलिडे ट्रिप एंजॉय करने जा रहे थे। हाँ, ये तक डीके के रिजॉर्ट का आनंद लेने जा रहे थे। और सारा का सारा जो इधर जो गणित बदला। विश्वनाथ जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जगह अगर आपने हवाई जहाज में बैठवा दिया था, सब कुछ तैयारी हो गई थी, तो हो के 24 घंटे में लौट आते, कौन सी दिक्कत थी? देखिए, इसमें यही मैं आपको कर रहा था कि एक चूक क्या हुई। ये लोग विधायक संभालने में रह गए। और आप ये सोचिए कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। जीतू पटवारी एक युवा नेता हैं, बहुत सशक्त नेता है, अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। और जो मोहन यादव की सरकार के खिलाफ उनका जो मुखर रहते हैं और उनके कैंपेन भी अच्छे होते हैं। मगर दिक्कत ये है कि आप इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझें। इस चुनाव के, राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल पूरा होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। कमलनाथ एक बहुत बड़े दावेदार थे। कमलनाथ बहुत बड़े दावेदार थे। दिग्विजय सिंह भी अपने स्वेच्छा से सीट छोड़ी, मगर छोड़ना और छुड़वाने जैसा एक मामला था ये। और ये जो नए लाए गए, जो मीनाक्षी आई यहाँ पे, तो उनको तो केंद्र ने, जो आलाकमान ने भेजा कि आप भेजेंगे। अब यहाँ पे जीतू पटवारी का टेस्ट था कि आप राज्यसभा में जो कैंडिडेट हैं उसको सही सलामत जितवा के भेजिए। अब ये बताएं कि जो नॉमिनेशन हुआ इसमें इतनी बारीक, जिस आधार पे मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन ड्रॉप हुआ है, आप ये मानिए इतनी बारीक बीजेपी को लीक किसने करी? वही मेरा सवाल है कि वो कैसे पता चला कि ये चीज है? आप सोचिए कैसे की। कैलाश विजयवर्गीय जो नेता हैं वो बड़े शान से कहते रहे कि हमारी जीत सुनिश्चित है। यानी उनको पहले से पता था कि कुछ गड़बड़, लूप होल कहाँ पे है। वरना देखिए, बीजेपी क्या होता है, कहीं भी अगर सिर्फ चुनाव लड़वाने की बात होती है तो अपना टिकट नहीं देती है पार्टी। आप ऐसे समझें, आप जैसे आप झारखंड में देखें, वहाँ पे बीजेपी के टिकट से नहीं, वहाँ निर्दलीय टिकट, निर्दलीय उतार देते हैं और निर्दलीय को समर्थन दे देते हैं। फिर बाकी का काम अगर तोड़ फोड़ होना होती है, क्रॉस वोटिंग होना होती है, हो जाती है। मगर यहाँ बीजेपी ने कॉन्फिडेंट होके महेश केवट को टिकट दिया। यानी इस लूप होल के बारे में जब नॉमिनेशन के दिन ही, जब मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन किया होगा, उसी के बाद तो पता चल गया कांग्रेस के ही कोई होंगे जिन्होंने बीजेपी को कह दी भाई एक चूक है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं, और बीजेपी ने उस मौके को भुना लिया और आज तीनों सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए, क्या इसमें कुछ कह सकता है कुछ पावर से कि भैया इसको दोबारा से जांच की जाए? या फिर देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को हैंडल कर रहे हैं और कांग्रेस ने उन्हीं को नेतृत्व में ये केस सौंप रहे हैं। अब ये कोर्ट में क्या दलीलें होती हैं ये उस समय देखने का होगा। मगर अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि अभी वोटिंग में भी 9 दिन बाकी हैं, 8 दिन बाकी, तो 8 दिन बाकी हैं। मगर जिस तरह से कांग्रेस विधायक को संभालने के चक्कर में एक चूक कर गई, प्लेन से उतारने के बाद जिस तरह से अब जो कांग्रेस के जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस अपने विधायकों को भी समेट पा रही है। क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं पॉइंट, ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है और लोग इस पर कह रहे हैं कि भाई अब जब विमान सज गया था, सब लोग बोर्डिंग हो चुकी थी, कई लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ बाकायदे पूरी पैकिंग करके निकले थे, 4 घंटे आपने इंतजार करवाया। आप देखिए, कांग्रेस विधायक को जो वहाँ से लौट रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे नेताओं ने मेरे परिवार के साथ बेइज्जती करवाई। मतलब इस तरह की भाषा कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं। और कांग्रेस ऑलरेडी गुटबाजी से वहाँ पहले से ही जूझती रही है। सबसे बड़ा संकट तो ये है कि जीतू पटवारी जो वहाँ के उभरते हुए नेता हैं, जो आगे चल के और भी अच्छे हो सकते हैं, उनको लगातार पार्टी के गुटबाजी कारण डैमेज किया गया है। और ये डैमेज जो कल का डैमेज है, बीजेपी की तो जीत है, कांग्रेस की गुटबाजी के कारण कांग्रेस की अपनी पराजय है। देखिए, हर बार ऐसा होता है कि कांग्रेस या तो चुनाव जीत नहीं पाती, जीतने की कगार पर होती है तो वहां पर मिस्टेक हो जाती है, गुटबाजी हर जगह होती है, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें एक संगठन के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। जो एक दिन पहले यहाँ पर हुआ, जिस घटना की बात यहाँ पर विश्वनाथ जी कर रहे हैं,
वो बिल्कुल जायज़ है कि अगर आपने सारे कांग्रेसी विधायकों को इकट्ठा करके और उनको बाकायदा जेट में बैठा दिया था, वो लोग तैयार होके सब अपने निकले, 4 घंटे वेट कराया, उसके बाद में फिर वापस से उनको उतार के कहा कि भाई जाओ अपने अपने घर जाओ, उससे विधायकों खासा नाराज हुए हैं। अब कहीं उसी में से कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर दें, इस बात का भी डर है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी नियमावली में चीजें होती हैं, कानून के अंदर कोई ऐसी धाराएं हैं जो अब अभिषेक मनु सिंघवी वहां रखते हैं और मीनाक्षी नटराजन का कुछ भी मान लीजिए कि वो निलंबन जो है, जो रद्द किया गया, वो नहीं हो, ये सब कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, आगे की प्रक्रिया है। लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर यहां पर इस तरह की नौबत है और कांग्रेस पार्टी के विधायक नाराज हैं, तो ये समझ लीजिए कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है। और मध्य प्रदेश की राजनीति आज दुनिया भर में, देश भर में सरगर्मी है, चर्चा चल रही है। और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके लोग उसमें मजे ले रहे हैं, तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई डीके शिव कुमार का रिजॉर्ट जब तैयार था, जब पैसा लगना नहीं था, तो बेवजह एक दिन वहां से चले आते, बिना मतलब नाराज कर किया विधायकों के। मेरे साथ विश्वनाथ सुमन जी, मैं विनीत त्रिपाठी आपको ये जानकारी दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।